चार आदमियों ने अपनी दाईं हथेली 100 करोड़ रुपए पर रख दी। जो सबसे आखिर में हाथ हटाएगा वही इसे ले जा सकेगा। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोजकों ने एक रेफरी को भी बुलाया जो पूरे समय निगरानी रखेगा। 100 करोड़ रुपए की रकम किसी भी परिवार की किस्मत बदल सकती है। चारों ने ठान लिया कि वे पूरी ताकत से अंत तक टिके रहेंगे। समय बीतता गया और 3 घंटे गुजर गए। यह वह वक्त होता है जब सावधानी कम होने लगती है। तभी होस्ट ने कुछ परीक्षण करने का फैसला किया। सबसे पहले वह आकाश के साथ पत्थर कागज कैंची खेलने लगा, लेकिन आकाश ने चतुराई से बाएं हाथ से खेला और दायां हाथ नहीं हटाया। होस्ट की चाल नाकाम रही। फिर वह अन्य प्रतिभागियों के पास गया और ताली बजाने की कोशिश की, लेकिन सभी बहुत सतर्क थे। कोई भी उसकी बातों में नहीं आया। जब यह भी काम नहीं आया तो होस्ट ने सलाहकारों की मदद ली। जैसा कि कहते हैं, एकता में शक्ति होती है। उन्होंने चारों को बॉक्स के चारों ओर घूमने को कहा। रेफरी को यह तरीका सही लगा और वह भी जल्दी घर जाने की सोच रहा था। चारों ने बहुत सावधानी से घूमना शुरू किया। हाथ मजबूती से बॉक्स पर टिके हुए। कई चक्कर लगाने के बाद भी कोई बाहर नहीं हुआ। तभी मंच पर लाल बत्तियां जलने लगी। लग रहा था कुछ अजीब होने वाला है। इसके बाद सहायक ने उन्हें मार्शमेलो फेंककर पकड़ने को कहा, लेकिन केवल मुंह से पकड़ने की अनुमति थी। जो पकड़ लेता उसे 100 करोड़ रुपए का इनाम मिलता। अफसोस कोई भी नहीं पकड़ सका। फिर चारों को बच्चों वाले हेलमेट पहनने की सजा दी गई। कई घंटे बीत गए। होस्ट ने उनका ध्यान भटकाने के लिए खिलौनों से खेलने लगा। पहले एक छोटा लट्टू दिखाया, लेकिन वह टूट गया। फिर स्केटबोर्ड का एक सेट निकाला। सभी को खेलने की इजाजत थी ताकि वे समय काट सके। जब होस्ट मॉनिटरिंग रूम में वापस गया तो उसने देखा कि आकाश ने खेलते समय अपना दायां हाथ बॉक्स से हटा लिया था। आकाश प्रतियोगिता से बाहर हो गया। बाकी तीनों ने इसे चेतावनी की तरह लिया और भी सतर्क हो गए। समय बहुत धीरे चल रहा था। मन भारी था। बातचीत से वे समय काटते रहे, पर हर कोई चाहता था कि दूसरा गलती करे। फिर आयोजकों ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक दी, जिससे मन थोड़ा हल्का हो गया। पूरी रात वे जागते रहे। पैरों में दर्द हो रहा था। दाढ़ी वाले प्रतिभागी की आंखें नींद से बंद होने लगी थी। वह झुककर बैठा और उसकी दाईं हथेली उसके हाथ पर आ गई। जागते ही उसने जल्दी से हाथ वापस रख दिया और रेफरी को देखा जो ध्यान नहीं दे रहा था। वह राहत महसूस कर रहा था, लेकिन वहां कैमरे भी थे। रिकॉर्डिंग में सब साफ दिख रहा था और उसे बाहर कर दिया गया। जाते समय उसने शरारत से बाकियों को हाथ मिलाने के लिए उकसाया, लेकिन वे सतर्क थे। अब केवल 2 प्रतिभागी बचे थे, मोटू और आवी। दोनों आत्मविश्वास से भरे थे कि जीतेंगे। समय 33 घंटे तक पहुंच गया था। आयोजकों ने देखा कि वे बहुत भूखे थे तो 2 सहायकों को खाना बनाने भेजा। एक ने घर जाकर चिकन पकाया, मसाले मिलाए और काली मिर्च की ग्रेवी में परोसा। दूसरी तरफ मोटू के लिए सिर्फ बिस्किट पर चीज रखकर ओवन में 5 मिनट गर्म किया गया। आवी ने स्वादिष्ट खाना देखा और तुरंत खाने लगा। उसे बहुत अच्छा लगा। मोटू ईर्ष्या से भर गया, लेकिन उम्मीद थी कि उसका खाना भी अच्छा होगा। जब उसने ढक्कन उठाया तो उसका चेहरा उतर गया। दोनों ने खाना खत्म किया और फिर आमने सामने खड़े हो गए। अचानक आवे ने अपने शरीर पर खुजली की और बिना सोचे समझे हाथ उठा लिया। तुरंत उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ईमानदारी से आगे आया और अपनी हार स्वीकार की। मोटू ने अपनी जीत का जश्न मनाया। आवे की ईमानदारी को देखते हुए आयोजकों ने उसे 100 करोड़ रुपए का इनाम भी दे दिया। मोटू खुशी से उछल पड़ा और देखा कि एक लग्जरी कार उसकी तरफ इशारा कर रही है। तो दोस्तों, आपके फोन की बैटरी कितनी है?